आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 बरस मुकम्मल होने पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कारोबारियों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ताजिरों की परेशानियां दूर करने के लिए अहम इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ इस दहाई का महज एक मरहला है और हमारे हदफ मज़ीद बड़े हैं। और दिल्ली में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहां एक ही मरहले में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, 11 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा, 14 जनवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इस मरतबा इंतखाबात में मजमूई तौर पर 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। बीजेपी की तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में एक न्यूज़ चैनल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। लेखी का कहना है कि इंतखाबी कमीशन के जरिए दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इस चैनल ने मुमकिना नताइज के बारे में इत्तला दी, जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। नई दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने अपनी शिकायत की कॉपी ट्विटर पर भी शेयर की है। फरोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने JNU के वाक़े पर कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। भुवनेश्वर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आसाम समेत 7 रियासतों को गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ आफात की वजह से हुए नुकसान की तलाफी में मदद के लिए पीर को 5,908.50 करोड़ रुपए जारी किए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई आला सतही मीटिंग में ये फैसला किया गया। आला सतही मीटिंग में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से इजाफी मरकजी इमदाद के तहत ये रकम जारी की गई है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर आज पहले बैनुल-अक़वामी योग डे अवार्ड अता करेंगे। मुल्क भर में योग के तई बेदारी पैदा करने में ताउन के लिए मीडिया घरानों के एजाज़ात से सरफराज किया जा सकता है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए वाक़े और सिख लड़के के कत्ल के मामले में भारत पाकिस्तान पर सख्त हो गया है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज को तलब करके गुरुद्वारा ननकाना साहिब की बेहुरमती और सिख लड़के के कत्ल पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से कहा है कि कसूरवारों को सज़ा देने के लिए फौरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अक़लियती बिरादरी की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने को कहा गया है। अमरीकी ड्रोन हमले में गुज़िश्ता हफ्ते मारे गए अपने आला फौजी रहनुमा को सलाम आखिर पेश करने के लिए सियाह लिबास में मलबूस लाखों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए। इस हुजूम में कुछ लोग हाथों में अमरीका मुखालिफ तख्तियां और सुलेमानी की तस्वीर लिए हुए थे। अमरीकी ड्रोन हमले में बगदाद में मारे गए सुलेमानी और दीगर फौजियों की नमाजी जनाजा खुद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने पढ़ाई। अमेरिका ने इराक से अपनी फौज की वापसी की खबर से इनकार किया है। अमेरिका ने कुछ मीडिया में आई खबरों को गलत बताया है, जिसमें इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की बात कही गई थी। हालांकि इसी दरमियान इराक ने अमेरिका को बड़ा धचका दिया है। इराक की पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूरी दी है। इस करारदाद में कहा गया है कि गैर मुल्की फौजियों को इराक की सरजमी से बाहर किया जाए। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा कि इराक़ी पार्लियामेंट के करारदाद पर अमल के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारत की कोशिश मुकाबले को जीतकर सीरीज में सबकत हासिल करने की होगी, तो वहीं मिलिंगा की क़यादत वाली श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।